देखते हैं फिर एक बार। मैथ के आज के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं, स्क्वायर और क्यूब टाइप के, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे 3 दिया है, अब आपसे कहेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² ज्ञात करो। बस इतना ही रहेगा। तो एक काम करना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ऐसे, तो यहाँ पे हम दो चीज लिख देते हैं, उनको याद कर लो हमेशा। ए प्लस 1/a बराबर एक्स दिया हो, ए स्क्वायर प्लस 1/a², तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देना। बस यही आंसर होगा इसका। और अगर ये चीज a माइनस 1/a बराबर एक्स दिया हो, ए स्क्वायर प्लस 1/a² पूछे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देना। बस ये दो चलते रहेंगे, इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्क्वायर वाले। नोट कर लें इनको। अगर a प्लस 1/a बराबर एक्स दिया हो, ए स्क्वायर प्लस 1/a², इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना अपनी तरफ से। और अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। ये और ये दो फार्मूले हैं जो यहाँ पे लगेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये वाला लग जाएगा पहला वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो 9, 9 में से 2 घटा तो आंसर आ जाएगा 7। इस तरह से करना। पर इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब स्क्वायर की बात हो तो ये इस तरह से हल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2। नोट कर लें इसको। और अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, a माइनस 1/a बराबर 2 लिखा होता ऐसे, और यहां पे हमेशा प्लस ही रहेगा भाई ऐसे, तो ये वाला लग जाता तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते, तो 4 प्लस 2 और ये आ जाए 6। तो ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, एक में प्लस और एक में माइनस, एक में प्लस और एक में माइनस। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इनको खूब तैयार करो, नोट कर लें इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख जाए तो बता देना। आज केवल हमें स्क्वायर स्क्वायर के सीखना है, फिर कल हम सीखेंगे क्यूब के। लिख जाए तो बता देना। चलिए, अब देखिए, कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके केवल नंबर चेंज करेगा। देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो केवल नंबर चेंज करेगा। किस तरह से, ऐसे दे देगा कि चलो भाई ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे यहाँ पे 5 कर दिया और कहेगा एक, ऐसे पूछेगा तो तुरंत 5 का स्क्वायर करके -2 कर देना। तो ये 25 में से 2 घट गया, आंसर आ जाएगा 23। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस कर दे ऐसे, फिर 5 कर देता, फिर आपसे पूछता कुछ इस तरह से, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते तो 25 प्लस 2 और आंसर आ जाता 27। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इस तरह आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, उससे केवल ये बदल सकता है, बाकी ये कहीं नहीं बदलते, उसी तरह रहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ी और बढ़ता,
आगे ऐसे होता। तीसरा a माइनस 1/a बराबर 6 दिया था, a माइनस 1/a बराबर 6 दिया है। फिर आपसे थोड़ा सा और पूछता इस तरह से, 4 पूछ लेता, तो देखिए पावर यहां पे बढ़ गई, तो आपको इसके पहले ये चीज पता करनी है। ऐसे पहले ये पता करेंगे फिर ये, तो शॉर्ट ट्रिक वही काम करेगी। यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है यहाँ पे ऐसे। तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 2 38 आ गया। अब हमको देखिए पहले इसका स्क्वायर यहाँ था, इसका स्क्वायर यहाँ था, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ, तो इस 38 का स्क्वायर करके और प्लस है तो माइनस लगा दे, 2 लगा दें, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। तो 8 8 1444 में से 2 घटा देंगे तो 1442, ये आंसर आ जाएगा। तो हमने 2 स्टेप कर लिया, पहले यहां गए और फिर यहां से यहां गए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। पहले इससे स्क्वायर वाला ये लगाए, फिर जब स्क्वायर से 4 में जाना है तो उसी बिल्कुल सेम फार्मूले को यहां अप्लाई कर देना है। बस याद रखना कि माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है, आगे बढ़ने में माइनस हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा। तो नोट कर लें कुछ इस तरह का। देखिए फिर से एक बार समझ लो कि अगर हमको ये दिया है ऐसे, 6 दिया है इसका मान, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे। तो अगर स्क्वायर है यहाँ पे तो देखो एक्स की जगह 6 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस लगा देना, तो प्लस 2 लगा दिए, 38 आ गया। अब हम पहले तो इसका स्क्वायर था, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर जब 4 आ जाएगा तो बिल्कुल सेम स्टेप ये वाला, अब यहाँ पे आप लगा देना एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो x की जगह 38 रखेंगे, 38 का स्क्वायर माइनस 2, 38 का स्क्वायर 1444 में से 2 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1442। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 लगा देना, फिर इसके बाद क्योंकि यहाँ प्लस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लगा देना ऐसे। बस ये स्टेप बढ़ते चले जाते, इससे आगे क्वेश्चन आते नहीं हैं। फिर आते हैं क्यूब बन जाता है तो 5 बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका या तो स्क्वायर में आएगा या क्यूब में आएगा या 4 में आएगा या 5 में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके आगे आएंगे तो फिर सिखाएंगे आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5वां में। आराम से तैयार करें, कोई जल्दी नहीं है। 5वां, छोटी छोटी क्लासें हो लेकिन क्लियर हो। 5वें नंबर में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया है ऐसे, और बराबर दिया है 23 ऐसे क्वेश्चन आया। हमें पता करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आ गया, हम क्या करेंगे कि इसको ओपन कर लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे होता है फार्मूला। तो इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर माइनस 2, और देखो a की जगह x रखेंगे और b की जगह 1/x, तो ये कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो बचा हमारा, वो हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बचा। अब हमें इसका मान मिलेगा ऊपर से, यहां से। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये भाई, इनको प्रैक्टिस करनी होगी। अब याद रखना यहाँ पे, यहाँ याद रखना
ये हम जगह जगह लिख दे रहे हैं, करना क्या, ये 23 दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा जोड़ना है आपको कि ये स्क्वायर बन जाए ये। तो अगर हम यहां पर दो जोड़ दें ऐसे, तो दो जोड़े तो यहां भी हमको दो जोड़ना पड़ेगा, दो इधर जोड़ दिए तो ये 25 बन गया, यहां दो जोड़े तो यहां भी, जब ये दो जुड़ जाए तो यहां पर तो भाई 25 लिख देना, और यहां ये स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर ऐसे, और ये बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर ये आ जाएगा 5, ये हमको 5 मिल गया इसका मान, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 में से 2 घटा और आंसर आ जाएगा आपका 3। नोट कर लो, फिर एक बार और समझा देते हैं आपको, इसे नोट कर लो फिर समझाते हैं। आज के कठिन है थोड़ा क्वेश्चन, लिख जाए तो बता देना, फिर एक बार और समझाते हैं इसको। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ें और एकदम क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। लिख गया सबका? चलिए एक बार और समझ लेते हैं, देखिएगा, यहां से सारा हटा देते हैं इसको ऐसे। देखिए अगर कहीं भी आपके सामने इस तरह दिया हो, ऐसे दिया था, हमें कुछ नहीं करना, ये हिंट होती है, ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे हिंट है, ये क्या करना है इस पे कि कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो ये स्क्वायर बन जाए, तो 23 है ये, और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये जो संख्या है 25 बन जाएगी ऐसे। अगर यहाँ 2 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 2 ऐड करना पड़ेगा, जब यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा तो ये जो है ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे, और ये होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये सब पढ़े होंगे आप, a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसे। अगर इसको हम ओपन करें इस फार्मूले को तो देखो यहाँ पे x² का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x⁴ और प्लस 2, और a की जगह x² और b की जगह 1/x², यहां से ये कट जाएगा, ये देखो ये ऊपर का पूरा ये चीज मिल जाएगी इतनी, ठीक है। तो इसको इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, अब इस 5 को स्क्वायर में ले लें, ये कट जाएंगे दोनों, तो अब हमारे पास जो बचा वो ये बच गया कि x² प्लस 1/x² बराबर हमको 5 मिल गया, ये हमने यहां से सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो हमसे पूछा है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये पता करना है, तो a माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से हम लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस का 2, और ए बी कट जाएंगे एक्स और एक्स से। तो अब इसकी जगह ये जो यहां पर इतना आ गया हमारा ये वाला, ऐसे ये इतनी जगह हम रख सकते हैं 5। तो अगर हम 5 रख दें तो -2, तो 5 में से 2 आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से हल करना है। तो आज के आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और कल हम इसी रेस में पढ़ेंगे क्यूब वाले क्वेश्चन। फिर जब स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, क्यूब हो गया, फिर हम आपको ले चलेंगे पावर 5 और पावर 6 में। तो आज मैथ इतनी कर लेना, ये शुरू के 5 क्वेश्चन, और खूब कल प्रैक्टिस करके हो, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन मिक्स होंगे तो और टफ होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर करके आना है। कल को आएंगे भाई क्लियर करके सब लोग। सुरेंद्र आ रही है आवाज? और अगर किसी को कभी कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आपके पास भाई माइक भी दिया गया है, आप डायरेक्ट हिट पूछ भी सकते हैं। कोई भी चीज हो तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। चलें आगे, आइए थोड़ा रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में हमने आपको दिया था काम, और स्टार्टिंग ही करते हैं टाइम शेड्यूल। हेलो हेलो हेलो, अजय सुमित आ रही है आवाज? तो रीजनिंग, अब देखिए रीजनिंग में, और आप ये मत परेशान होना कि हम पढ़ा कहाँ से रहे। तो आपके पास आपके ग्रुप में इस तरह का एक नोट्स पड़ा हुआ है। ये नोट्स पड़ा है आपका इस तरह का, ये नोट्स है ये। तो इस नोट्स को आपको क्या करना है, इसका फोटोकॉपी निकला लो। तो पूरी की पूरी मैथ, साउंड कम आ रहा है। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, चलिए। तो देखिए क्या करना है, इस नोट्स को आप